फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट, जिसका एक और दूसरा भी नाम होता है एल्स इफ। ठीक है, एल्स इफ को इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट से भी बोलते हैं। इसमें आज हम इसका सिंटैक्स और इसका प्रोग्राम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है नेस्टेड इफ़ एल्स। इसका भी आज इस वीडियो में एक सिंटैक्स पढ़ेंगे। सिंटैक्स समझना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्टेटमेंट का। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोग्राम। इसका आज प्रोग्राम भी बनाएंगे। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट पे पढ़ेंगे, क्यों यूज होता है इसका सिंटैक्स पढ़ेंगे, प्रोग्राम पढ़ेंगे। और व्हाट इज़ ब्रेक। ब्रेक जो होता है, ब्रेक क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक का नॉर्मली यूज़ होता है किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए। कोई भी केस है, केस 1 केस 2 को टर्मिनेट, हर केस के बाद एक ब्रेक लगाते हैं ताकि वो अगला वाला केस अपने आप प्रिंट ना हो। आज चलो इन चारों के बारे में हम आज डिटेल में पढ़ते हैं आने वाली वीडियो में, इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज इस प्रोग्राम में हम 5 सब्जेक्ट के मार्क्स और उसका सम और उसका परसेंटेज निकालेंगे। नहीं, ये देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से कौन टॉपर है, कौन जीनियस है, कौन क्या है। उसके हिसाब से हम उसका प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं आज। इफ़ एल्स का वैसे नेस्टेड इफ़ एल्स में आता है। एम नाम का वेरिएबल लिया, प्रिंट द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। उसके बाद रन टाइम में इसकी वैल्यू लेंगे स्कैनफ फंक्शन से। इसके बाद ये मैंने पहले से ही इसका सिंटैक्स लिख रखा है इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़ एल्स का। अगर आपको कोडिंग में विदाउट एरर काम करना है ना, तो इफ़ एल्स मतलब जो भी सिंटैक्स होता है ना प्रोग्राम का, उसको पहले से ही लिख के रखिए, या फिर उसके पहले सिंटैक्स लिख लीजिए। सिंटैक्स एरर कभी नहीं आएगी, ज़्यादातर सिंटैक्स की एरर ही आती है। फिर हम देते हैं इफ़ अगर मार्क्स बराबर 100 हैं, अगर 100 नंबर आते हैं किसी के, तो वो बंदा जीनियस है। अब अगली कंडीशन में देते हैं इफ़ मार्क्स इज़, अगली कंडीशन हम देते हैं इफ़ मार्क इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 80 और 100 तक है, 80 के बीच से अगर 100 तक नंबर हैं तो प्रिंट होना चाहिए टॉपर। क्या हो रहा है, ये कीबोर्ड क्या कर रहा है मेरा, पता नहीं, कीबोर्ड इशू आ रहा है थोड़ा सा। हाँ, अगर 80 से ज़्यादा, 80 से या 80 से ज़्यादा और कहाँ तक 100 तक अगर मार्क्स हैं, तो हमारा आउटपुट में प्रिंट होना चाहिए टॉपर, कि वो बंदा टॉपर है, तभी तो इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं। अब अगला इफ एल्स में आते हैं। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो अगले कंडीशन चेक करेगा एल्स इफ़ अगर नंबर 79 से 60 से 79, यही कंडीशन होगा। ये प्रोग्राम अपना असाइनमेंट से देख के बना रहा हूँ मैं। 21 का जो असाइनमेंट दिया हुआ है उसमें से तीसरा या दूसरा प्रोग्राम है ये। क्वेश्चन दूसरा है, हाँ दूसरा है। अगर 60 से 79 के बीच है तो लिख के आएगा आउटपुट में, मैसेज पास करते हैं। क्या लिखा है, 1 मिनट देख के बताता हूँ। फर्स्ट, अगर हाँ प्रोग्राम अगर 60 से 79 के बीच में मार्क्स आते हैं किसी के, तो वो स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न से पास होगा। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो एल्स इफ़ मार्क्स 59 से गलत कर दिया, गलत हो गया, रुक जाओ ज़रा, यहाँ पे होगा 44 या 45। 45 से 59 के बीच में आता है तो वो होता है सेकेंड डिवीज़न पास, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, उस क्वेश्चन को देख के बना रहा हूँ मैं। असाइनमेंट जो 21 का लैब प्रोग्रामिंग लैब का असाइनमेंट आया, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अच्छा, पास, सेकेंड डिवीज़न ही, सॉरी, पास। इसके बाद आता है अगर 32 से सॉरी एवरेज आएगा क्या इसमें, या क्वेश्चन देखो, 1 मिनट रुको। हाँ, एवरेज है। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होते हैं तो इसके बाद अगर मार्क्स 32 से 44 तक है तो लिख के आएगा पास। अगर उससे भी कम है तो एल्स कंडीशन पे हमको वो कंडीशन नहीं देनी पड़ेगी, कंपाइलर अपने आप समझ जाएगा, बस मैं मैसेज प्रिंट कराऊंगा कि फेल है वो बंदा। ठीक है, 32 से 33 होता है शायद पासिंग मार्क, जो भी है क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं हम लोग। अभी देखो 33 से 44 के बीच में अगर मार्क्स हैं तो वो बंदा सिर्फ पास हुआ है, धक्का मुक्की करके हो गया पास।
अगर इसके बाद भी 33 से मार्क्स कम है, मान लो 32 है, तो सीधा सा इसमें हम मैसेज प्रिंट करा देंगे फेल। प्रिंट एफ में लिख देंगे फेल। तो गेट CH लगा है स्क्रीन आउटपुट होल्ड करने के लिए, 0 एरर। अब हम मार्क्स इनपुट कराते हैं, हमने 76 मार्क्स इनपुट कराया, तो देखो फर्स्ट डिवीज़न आ गया। फर्स्ट डिवीज़न कंडीशन ट्रू होगी, फिर अगली बार हम कराएंगे 21, इसमें लिख के आएगा फेल, जो सबसे लास्ट में एल्स है। अब इसके बाद हम कराते हैं 100, इसमें जीनियस आना चाहिए। अच्छा 10 कराया है, इस बार कराते हैं तो जीनियस आया। देखो जितनी कंडीशन जितने आउटपुट देंगे हम, जितनी कंडीशन हम लेंगे उतने तरीके के आउटपुट आएंगे। 4 इफ एल्स है शायद इसमें, नेस्टेड इफ एल्स है। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, एल्स इफ एल्स ब्लॉक के अंदर एक और इफ एल्स। हमने 67 कराया, फिर क्यों फेल आ रहा है? अच्छा वो टाइपिंग मिस्टेक। अभी हमने प्रोग्राम को बनाया था, उसको चलो कॉपी पे समझते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक द स्टूडेंट रिजल्ट्स, ठीक है। इसमें बहुत सारी कंडीशन है, 32 पे लूज़र, जो भी अपने मन से प्रिंट कराना हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये तो मैंने पहले का लिखा हुआ था, तो उसके हिसाब से ये प्रोग्राम बनाया। हमने एक मार्क्स नाम का वेरिएबल लिया है, उसमें हमने m नाम का लिया है, ठीक है। तो प्रिंट एफ इंटर द मार्क्स को मैसेज देंगे और इसके रन टाइम में हम मार्क्स को इनपुट करेंगे। फिर एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ मार्क्स इज इक्वल टू 100, अगर हमारे नंबर 100 है तो हमारा आउटपुट में आना चाहिए जीनियस, ठीक है। ये इफ़ का ओपन करेंगे, फिर इफ़ क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये पास अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमारे पास मैसेज में आएगा, मतलब आउटपुट में आएगा जीनियस। अगर मान लो ये हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके बाद हम इससे सीधा एल्स इफ में आएंगे, ठीक है। एल्स इफ ब्लॉक में क्या है, इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड मार्क्स इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 100, 100 तक हैं अगर, ठीक, 80 से 100 तक हैं तो हमारा आउटपुट में आना चाहिए टॉपर। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये फॉल्स हो जाती है, ये ट्रू होती है, तो हमारे आउटपुट में आएगा टॉपर। अगर मान लो ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो हम अगली कंडीशन में अगले एल्स इफ में आएंगे। उसमें क्या है, मार्क्स अगर 60 से 79 के बीच में है तो हमारा प्रिंट होके आना चाहिए एवरेज, ठीक, मतलब जो स्टूडेंट होगा वो एवरेज स्टूडेंट है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये एवरेज पुट आना चाहिए। और ये सबका देखो इफ़ एल्स, इसका कंडीशन के बाद ये कंडीशन होगी, इसके बाद इसका ये ब्रैकेट ओपन होगा और ये क्या बोलते हैं इसको, करली ब्रैकेट, और ये करली ब्रैकेट क्लोज होगा। हर एक चीज़ का अलग होता है, नहीं तो टर्मिनेट नहीं होगा, ये टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। एल्स इफ़, अगर यहाँ पे मैंने बस 4 कंडीशन दिया है, जीनियस, टॉपर, एवरेज और लूज़र का। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग और भी कंडीशंस दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने इनपुट करा, अगर इससे नंबर कम है, मान लो 60 से नंबर कम है, तो हमने मैसेज दिया कि प्रिंट हो क्या है लूज़र। ये यहाँ पे गैप दिखा रहा है, ये ब्लैंक स्पेस, वाइट स्पेस, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो कॉपी पे मैंने लिखते टाइम ध्यान नहीं दिया होगा। अगर मान लो हम आउटपुट देखते हैं, अगर 1 से 100, मतलब पहली बार हमने इनपुट कराया वैल्यू 100 तो हमारा आएगा जीनियस। दूसरी बार हमने कराया 56 तो हमारा आउटपुट में आएगा एवरेज। फिर हमने कराया 28 के हिसाब से कंडीशन पे जाएंगे। कंडीशन में क्या है, मतलब 60 से कम है तो लूज़र प्रिंट हो क्या है, लूज़र आ गया। अब आते हैं चौथी बार अपने प्रोग्राम को जब रन करा है तो आ रहा है 75। तो आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड इफ एल्स। तो नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है फ्रेंड्स? व्हाट इज नेस्टेड इफ एल्स? नेस्टेड इफ एल्स व्हेनेवर वी डिफाइन इफ एल्स ब्लॉक इनसाइड अनदर इफ एल्स ब्लॉक कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। एक नेस्टेड इफ एल्स के अंदर किसी दूसरे इफ एल्स ब्लॉक होगा, एक इफ एल्स ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ एल्स ब्लॉक होगा, तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। इसका एक और नाम होता है नेस्टेड इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है, चलो फ्रेंड्स हम डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। कंडीशन होगी, देखो एक इफ़ मतलब ये मैन इफ एल्स है, ये इफ़ और ये एल्स, ठीक, ये मैन इफ एल्स है। इसके अंदर भी देखो एक इफ एल्स है और इस एल्स के अंदर भी एक इफ एल्स है। तो मतलब इफ़ एल्स ब्लॉक के अंदर एक इफ एल्स है ना, तो उसको हम बोलेंगे नेस्टेड इफ एल्स। अब ये वर्क कैसे करता है हम वो डिटेल में समझते हैं। ये वर्क कैसे करता है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन 1 ट्रू है तो कंडीशन 2 पे आएगा। अगर कंडीशन दोनों ये वाली भी ट्रू है और सेकंड कंडीशन भी ट्रू है तो जो स्टेटमेंट 1 होगा वो प्रिंट होगा। मान लो ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन फॉल्स है
ठीक, तो स्टेटमेंट जो ट्रू होगा वो प्रिंट होगा। अभी देखते हैं, अगर पहली ही कंडीशन फॉल्स है, अगर जो कंडीशन 1 है तो सीधा ये यहाँ से सीधा एल्स ब्लॉक में आएगा। एल्स ब्लॉक में यहाँ पे फिर कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 3 प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट सीधा एल्स ब्लॉक जो है ये वाला इफ़ का जो एल्स है स्टेटमेंट 4 पे प्रिंट आउटपुट में जो दे देगा। चलो इसी को लेकर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ ग्रेटर देन इन 3 नंबर्स। 3 नंबर्स में हम एक नंबर को ग्रेटर कैसे चूज़ करते हैं उसके ऊपर प्रोग्राम बनाएंगे। हेडर फाइल से हमने मेन फंक्शन लिया, इंटीजर ए और बी सी लिया, ठीक है, तो क्लियर स्क्रीन लगा दिया ताकि कोई गार्बेज वैल्यू ना आए। अब प्रिंट ऐप में हम बोलेंगे एंटर ए बी सी, और स्कैन अब रन टाइम में इनपुट कराने के लिए हम स्कैन कराएंगे वैल्यू को। और कंडीशन 1 क्या देखो, अब हम ए और बी में कंपेयर करा रहे हैं। ए इज़ ग्रेटर दैन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो यहाँ पे आएगा, ठीक। ए इज़ ग्रेटर दैन सी, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ये वाला प्रिंट होगा। अगर ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है तो प्रिंट ए की वैल्यू प्रिंट होगी। और मान लो ए बी से तो बड़ा है लेकिन सी से छोटा है तो प्रिंट होगा ये एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी होगा, ठीक है। ये मैसेज हम सी की वैल्यू प्रिंट होगी। मान लो अब अगर ये ए बी से ही छोटा है, बी से छोटा, ये कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। ये जैसे कंडीशन फॉल्स होगी एल्स ब्लॉक में आएंगे हम। अब एल्स ब्लॉक में हम बी और सी का कंपेयर करा देंगे, क्योंकि यहाँ पे ए और बी का हो चुका है। अगर यहाँ पे ए बड़ा है तो फिर इसका कंपेयर सी से होगा। अगर मान लो यहाँ पे फिर ए बड़ा है तो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मान लो यहाँ पे बी बड़ा है और सी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बी बड़ा है ना ए और बी में तो सीधा बी और सी में कंपेयर करा लेंगे, क्योंकि जब बी से छोटा होगा ए तो फिर वो जाहिर बात है सी से भी छोटा ही होगा। ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती तो एल्स ब्लॉक में आके हम कंडीशन लगाएंगे वी और सी में कंपेयर कराएंगे, क्या वी सी से बड़ा है। अगर बी सी से बड़ा है तो प्रिंट टैब में बी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो हमारा ये कंडीशन फॉल्स होता है, हम बी हमारा छोटा है सी से, ठीक, तो हमको ये कंडीशन एल्स जो लास्ट होता है वो अपने आप समझ जाता है, उसको हमें बताना नहीं पड़ता है कि इसमें से अगर ये बड़ा है तो बी प्रिंट हो जाएगा। अगर मान लो बी छोटा है सी से तो ऑटोमेटिक प्रिंट जो सी की वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा। गेट सी एच होता है स्क्रीन को आउटपुट होल्ड करने के लिए। चलो इसका प्रोग्राम बनाते हैं। चलो प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना कंपाइल टाइम पे ही वैल्यू इनपुट करा लूँगा, ठीक है। वैल्यू को इनिशलाइज कर दूँगा यहीं पे, और आप लोग ना रन टाइम पे यहाँ पे वैल्यू लेना, जैसा मैंने अभी पहले कॉपी पे समझाते ना, कॉपी पेस्ट से यहाँ पे पहले से वैल्यू मैं दे के रखूँगा। यहाँ पे 1 मिनट बस। देखो जैसे कि मैंने बोला था वैल्यू मैंने रन टाइम पे लेने की जगह स्क्रीन पहले से ले रखी है, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। अब क्लियर स्क्रीन लगाएंगे ताकि आउटपुट में कोई गड़बड़ी ना हो। अब सीधा हम एक कंडीशन लगाते हैं ए और बी का। ए और बी में सीधा कंपेयर कराएंगे, अगर ए की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, बी से, और यहीं पे करा देंगे एक इफ़ के अंदर। इस इफ़ के अंदर एक और लगाते हैं जो ए और सी का कंपेयर कराएगा। पहले तो अभी हम सिंटैक्स लिख ले रहे हैं इसका पूरा, ताकि अगर सिंटैक्स आप लिख लेते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग करने में कभी कोई एरर नहीं आएगी। सिंटैक्स एरर तो नहीं आएगी, आसान भी लगती है कोडिंग सिंटैक्स लिखने से पहले। चलो मैं पहले ही कंपेयर कराता हूँ। ए और बी में कंपेयर कराया। अब एक और इफ़ लेंगे, इफ़ ब्लॉक के अंदर फिर से एक इफ़ लेंगे, इसको ही बोलते हैं नेस्टेड इफ़ एल्स। अब ए और सी में प्रिंट कराते हैं। अगर मान लो ए की वैल्यू ए और सी, बी और सी दोनों से बड़ी है ना, ठीक, अगर तो हमारा ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अभी हम चेक करा रहे हैं ये ब्लॉक के अंदर ए अगर सी से बड़ा है तो यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे हम %d ए। क्या हो रहा है ये, अरे क्या लिख दिया मैंने, दोबारा से प्रिंट एफ लिखना। %d ए को प्रिंट कराया। अब एल्स अगर ये दोनों ये एल्स ब्लॉक के अंदर अगर सी बड़ी है तो हम प्रिंट कर देंगे
सीखो। अरे यार जल्दी के चक्कर में देखो टाइपिंग और गलत हो रही है, टाइपिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं यार, अरे परफेक्ट नहीं हुआ ना उतने। सी का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। अब एक एल्स का ब्रेस ये जो सेमी कर्ली ब्रैकेट ऑफ करेंगे और एक ऊपर वाले इफ़ का, मतलब इसी इफ़ का नीचे नीचे करो, एक और क्लोज होगा। अब यहाँ से इसका बाद मैं इसका जो मेन एल्स होगा, जो ऊपर वाले इफ़ का एल्स होगा, उसमें अगर मान लो पहले ही कंडीशन फॉल्स होती है तो हम सीधा एल्स पे आएंगे, जो कि मैंने कॉपी पे ड्राइंग करके समझाया है, ड्राइव करके समझाया है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताना। वी और सी का कंपेयर कराते, जाहिर सी बात है अगर वहाँ पे अगर ए बड़ा हो जाता है बी और सी दोनों में से, अगर कंडीशन फॉल्स है, अगर कंडीशन फॉल्स है ए इफ़ ए ग्रेटर देन बी वाली, तो पता है जब बी से छोटा है तो सी से भी छोटा ही होगा, तो फिर हम बी और सी का कंपेयर कराएंगे। बी और सी में कंपेयर करेंगे। इफ़ वी इज़ ग्रेटर देन सी तो प्रिंट होगी वी की वैल्यू जो भी हम होगी, जो कि मैंने लिखा रखी है 20, वो प्रिंट होगा। अगर बी छोटा है सी से तो इसमें प्रिंट होगा सी, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको रन टाइम में एंटर नहीं, मैंने तो इसमें पहले से इनिशलाइज करके रखी वैल्यू। गेट सी एच लगाएंगे, इसके बाद पहले तो 2 कर्ली ब्रैकेट ऑफ करेंगे, एक एल्स का है, दोनों इफ़ एल्स का, एक मैन इफ एल्स वाला। फिर गेट सी एच एक वॉइड फंक्शन होता है मैन फंक्शन का, उसका ऑफ करेंगे। शायद मैन फंक्शन का, चलो देखते हैं, ऊपर नहीं लगाया शायद मैंने, चलो पहले रन करा के देखते हैं इसको। 2 एरर हो रही हैं, मिस प्लेस्ड एल्स, हाँ क्योंकि मैंने इसको इफ़ का कर्ली ब्रैकेट ऑफ नहीं किया है। ऊपर जाओ बेटा, बिल्कुल नहीं किया, इसको ऑफ करते हैं क्योंकि टर्मिनेट ही नहीं हुआ है। अब कराते हैं रन इसको, 0 एरर देखो, 25 प्रिंट हुआ क्योंकि ए बी सी में सबसे बड़ा 25 है, 25 वैल्यू है ए की, तो 25 प्रिंट हो गया, जो कि सबसे ग्रेटर है इन तीनों में। अब चलो वैल्यू चेंज करके देखते हैं। अभी प्रिंट हुआ 20 बी सबसे बड़ी वैल्यू है 20, तो बी प्रिंट हुआ है, ठीक है। इसके बाद अब फिर वैल्यू चेंज करेंगे, कमेंट में चलो करके देखते हैं। मान लो 5 ग्रेटर देन 20, कंडीशन फॉल्स, जैसे कंडीशन फॉल्स होगी जो पूरा इफ़ का ब्लॉक ही कैंसिल हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, नीचे वाले एल्स में पहुंचेंगे। फिर नीचे और वी और सी में कंपेयर करेगा, वी और सी में से बी बड़ा है तो बी प्रिंट हो गया, मान लो आ गया 25, ऊपर कैंसिल, ऊपर का कंडीशन फॉल्स हुआ, जैसे इफ़ ए वाला कंडीशन फॉल्स हुआ सीधा मैन एल्स में आएगा। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा बी और सी में, बी का वैल्यू है 20 था शायद, हाँ 20, अरे कहाँ टाइप हो रहा है नीचे, ये जो कमेंट करते हैं ना इसको कंपाइलर इग्नोर मार देता है, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी में कंपेयर करेगा तो हाँ भाई बी ऑब्वियसली बी बड़ा है, तो सीधा आउटपुट में बी की वैल्यू 20 प्रिंट हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। कोडिंग बहुत आसान है, सी सबसे आसान कोडिंग है। चलो फिर से वैल्यू चेंज करके देखते हैं। अभी हुआ 102 क्योंकि इन तीनों में से सी सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे सेव नहीं होता है यार, बहुत मुश्किल से सेव हुआ था। What is switch statement? Switch statement क्या है? Switch statement used when we want to select any one case out of multiple cases. 3, 4, 5, 6 जो भी यहाँ मल्टीपल केसेस में से मुझे कोई एक केस को सिलेक्ट करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्विच केस। इसका सिंटैक्स कैसा होता है? स्विच रहेगा एक्सप्रेशन के साथ, केस 1, अगर केस 1 हमको प्रिंट कराना है तो एक्सप्रेशन की जगह पे हमको लिखना होगा 1, तो 1 जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो स्टेटमेंट 1 जो भी होगा यहाँ पे, जो इस केस के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट होगा। और उसके बाद हम ब्रेक लगाएंगे, नहीं तो ये केस 2 भी अपने आप प्रिंट हो जाएगा, रन होगा, और ये ब्रेक जो होता है टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद
केस 2 हम लिखेंगे, केस 2 स्टेटमेंट लिखेंगे, ब्रेक करेंगे कि नहीं तो अगले वाला जो भी केस होगा वो अपने आप प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी हम डालेंगे, जितनी भी वैल्यू डालेंगे, जितने केस होंगे उसके हिसाब से यहाँ पे जो प्रिंट कराना होगा। मान लो यहाँ पे 5 केस हैं और हमको चौथा केस जो भी है उसको प्रिंट कराना है, तो चौथा केस यहाँ पे सीधा से 4 वैल्यू डालेंगे और जो चौथा केस होगा वो उसकी वैल्यू जो भी होगा प्रिंट एफ में जो भी हम दे रखेंगे मैसेज स्टेटमेंट में वो प्रिंट हो जाएगा। हम मान लो हमारे पास कुल 5 केस हैं बस, और हम एक्सप्रेशन में डालने हैं 10 या 5 से ज़्यादा, तो अपने आप मैसेज प्रिंट होगा डिफ़ॉल्ट में आएगा। डिफ़ॉल्ट में लिखेंगे इनवैलिड चॉइस, मतलब जो भी रहेगा स्टेटमेंट में हम जो लिखेंगे वो प्रिंट होगा। गेट्स यहाँ पे ब्रेक कर देगा, इसके बाद गेट्स ही है जो प्रोग्राम में। चलो इसको ही देख के प्रोग्राम बनाते हैं। अरिथमेटिक जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको देखते हैं, उनको रन कराते हैं स्विच केस की हेल्प से। एक ही प्रोग्राम में चारों को कराएंगे, ठीक है। हेडर फाइल लिखा, वॉइड में लिया, ABC वेरिएबल ली क्योंकि A में वैल्यू इंटर होगी, C में वैल्यू इंटर। मान लो प्लस कराना है तो C इक्वल टू क्या होता है A प्लस B, तो हमको C में आउटपुट होल्ड करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए तो हम C लेते हैं, और वैल्यूज़ देने के लिए A और B लेंगे। और एक चॉइस वेरिएबल लेना पड़ेगा क्योंकि स्विच में हमें चॉइस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंटर चॉइस। प्रिंट ऐप से हम इंटर 2 नंबर्स को इंटर कराएंगे, फिर स्कैन ऐप से उनको रन टाइम में वैल्यू लेंगे ए एंड बी की, फिर हम चॉइस को इंटर कराएंगे, फिर हम स्कैन ऐप में चॉइस की रन टाइम में चॉइस की जो होगी हमारी वो लेंगे। उसके बाद आता है स्विच आता है, ठीक है। स्विच का सिंटैक्स के हिसाब से चलते हैं। कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ, केस 1 में हम करा रहे हैं C इक्वल टू A प्लस V, तो क्या हो रहा है 2 नंबर का एडिशन हो रहा है। तो प्रिंट एफ में C का वैल्यू हम प्रिंट कराते हैं। मान लो E का वैल्यू है 5 और V का वैल्यू है 6, तो रिज़ल्ट आएगा इसका 11, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आउटपुट आना चाहिए 11, ठीक। फिर ये अगर 1 डालते हैं, केस 1 है ना, तो यहाँ पे वैल्यू 1 डालेंगे तो केस 1 में हमारा आंसर आउटपुट में आएगा 11, और ये यहाँ पे सीधा ब्रेक करा देगा। इसके बाद आते हैं केस 2 पे। केस 2 पे क्या करा रहा है C इक्वल टू A माइनस B, यानी कि 6 माइनस 5 इक्वल टू आएगा 1, ठीक। A की वैल्यू है 6, B की वैल्यू है 5, तो 1 आएगा। यहाँ पे C को आउटपुट करा लेंगे, C को प्रिंट करा लेंगे तो आउटपुट हमको मिल जाएगा। फिर ये ब्रेक करेगा, केस 3 में आएंगे, जो भी मल्टीप्लाई होगा, मान लो 6 है A का और 5 है B का, तो यहाँ पे 6 5 30, तो इसका आंसर आएगा 30 आउटपुट। ये ब्रेक होगा, टर्मिनेट होगा, केस 3 में आएंगे, केस 4 में आएंगे। A डिवाइड बाई 5 वो B, तो मान लो 15 है E का वैल्यू और 3 है V का वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा 5, तो इसका आंसर आएगा 5। अब मान लो हमारे पास 4 केस हैं, 1 2 3 नहीं 3 ही केस है, इसमें 3 केस है नहीं, 1 2 3 4 है, 4 केस है। और हम वैल्यू यहाँ पे एक्सप्रेशन में चॉइस में वैल्यू करा रहे हैं 5। अब 5वां केस तो है नहीं हमारे पास, तो क्या करेगा ये सीधा यहाँ से आएगा। डिफ़ॉल्ट में जो भी लिखेंगे, डिफ़ॉल्ट में हम लिख रहे हैं प्रिंट एफ, क्या कर दिया डिफ़ॉल्ट, ये यहाँ पे नहीं लगेगा। प्रिंट एफ इनवैलिड चॉइस, मतलब ये हमारे पास 4 केस है, 5वां कर रहे हैं तो इनवैलिड चॉइस बोलेगा ना, तो ऐसे ही आउटपुट में आएगा इनवैलिड चॉइस। गेट CH इसकी मतलब आउटपुट को होल्ड करने के लिए। चलो इसका प्रोग्राम बनाते हैं। ये स्विच स्टेटमेंट का हम प्रोग्राम बनाते हैं। ये मैंने पहले से क्या इसको मैंने बनाया तो था इसकी रिकॉर्डिंग पे, लेकिन इसको जब सेव कर रहा था 8.c से, तो रन टाइम पे इसकी एरर दिखा रहा था, पता नहीं कंपाइल करने टाइम एरर आ रही थी। हमने देखो 2 वेरिएबल लिया, 3 वेरिएबल लिए, एक ABC और चॉइस लिया। प्रिंट ऐप में 2 नंबर को एंटर कराएंगे, फिर स्कैन ऐप रन टाइम से कराएंगे, फिर चॉइस को एंटर करेंगे, रन टाइम में भी चॉइस को एंटर करेंगे। फिर स्विच स्टेटमेंट से हम केस 1 एक C इक्वल टू A प्लस V, अगर एक कंडीशन 2 मतलब स्विच में अगर हम चॉइस में 1 डालेंगे तो केस 1 में जो भी होगा वो प्रिंट होगा। उसके बाद ब्रेक लगाएंगे, नहीं तो कंडीशन जो दूसरा वाला केस है वो भी अपने आप एग्जीक्यूट होने स्टार्ट कर देगा, टर्मिनेट नहीं होगा। ब्रेक का यूज़ करते हैं हम किसी भी केस को टर्मिनेट करने के लिए।
तो ऐसे करके हमारे पास 4 केस है और एक केस है हमारे पास डिफ़ॉल्ट का। अगर मान लो हमारे पास तीन यहाँ पे 4 हैं तो यहीं से चलो यहीं इसी को उठा के देखते हैं। अगर हमारे पास 4 केस हैं और हम चॉइस में वैल्यू डाल रहे हैं 5, तो हमारा जो ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट में वैल्यू होगी ऑटोमेटिकली मतलब जो डिफ़ॉल्ट में मैसेज होगा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है इनवैलिड चॉइस, तो सीधा इनवैलिड चॉइस जो होगी आउटपुट में आ जाएगा। और यहाँ पे पता नहीं रन टाइम पे जैसे कंपाइल करने जा रहे हैं एरर क्यों शो हो रहा है। ये कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, मैंने सेव कर रखा है @c से, पता नहीं इस चक्कर में क्या ही सेव हो रहा है। अब इसको कॉपी कर दूसरे नाम से सेव करते फिर भी देखो ये इस नाम से सेव किया, इस नाम से शायद देखो फिर से देखो नहीं अभी प्रिंट में अच्छा हाँ $i लगा हुआ है इसमें, प्रिंट ऐप में $i लग गया। अभी देखो 2 नंबर का एंटर करने को बोल रहा है, फिर कोई एरर नहीं है। मान लो हमने 4 और 6 एंटर किया तो हम एंटर चॉइस करते हैं 1, तो रिजल्ट आना चाहिए 10 आ गया। फिर करेंगे अभी इंटर करेंगे 2, चॉइस की वैल्यू करते हैं 2 तो -2 आया क्योंकि 5 में से 7 गया तो 2 बचेगा माइनस का। अब करेंगे 5 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे, चॉइस में 3 इनपुट किया था, अभी करेंगे 15 और 3, इसका आंसर आएगा 5। चॉइस 4 किया क्योंकि जो था हमारा डिवाइड का। इसके बाद हम करते हैं 5 केस 5 तो आएगा इनवैलिड चॉइस, केस 5 इनपुट करेंगे अब आएगा इनवैलिड चॉइस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपको इसमें इशू आता है, वैसे तो आना नहीं चाहिए, कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम किसी का एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप ऐड कर लें।